Students, this is your new chapter, that is limit, chapter 17, that is limit. देखा जाए तो ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको नेक्स्ट ईयर भी इसके फंडामेंटल्स, बेसिक्स, फॉर्मूलाज सब इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से देखना है। देखिए ज़रा लिमिट। सिंपली बेटा लिमिट होता क्या है? फंक्शन आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फंक्शन आपके पास कोई भी फंक्शन है, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9/x-3। यू ऑल नो, आपको मैंने रियल नंबर्स पहले ही स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम समझा दिया था। आप जितने भी फंक्शंस पढ़ते हो मैथ्स में, आप रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हो। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब आपका अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपके पास इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो दे आर नॉट रियल वैल्यूड। तो ये कंडीशन आपकी नहीं बननी चाहिए हमारे रियल के हिसाब से। तो लिमिट यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट होता है कि हम ऐसी कौन सी x की वैल्यू यहाँ पुट करें जिससे ये रियल ना हो, यानी यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है जिससे ये रियल ना रहे। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख दें, ध्यान से देखिए, इफ़ आई पुट x इक्वल्स टू 3 तो डिनोमिनेटर आपके पास 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 पर ये रियल फंक्शन नहीं रहेगा, रियल वैल्यूड नहीं रहेगी। देयरफॉर इसकी लिमिट है 3। लिमिट 3 है क्योंकि इसकी अगर हम 3 वैल्यू रख देते हैं तो 3 वैल्यू पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड इन दैट केस ये आपका फंक्शन रियल नहीं रह जाएगा। तो इसकी लिमिट 3 है। लिमिट का मतलब यही होता है कि आप x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते जब तक वो उसके डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। आप उससे थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी यानी इन्फिनिटेसिबल, इन्फिनिटेसिबल मतलब बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी 2.99999999 रख सकते हो, 3.0000000001 रख सकते हो, पर एग्जैक्ट 3 नहीं रख सकते हो। इसीलिए 3 उसकी एक लिमिट है। हर क्वेश्चन में 3 लिमिट नहीं होगी, इस फंक्शन के लिए आपकी 3 एक लिमिट है। इज दैट क्लियर? तो लिमिट आपके कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। लिमिट कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है रैशनलाइजेशन, और तीसरा मेथड आपका होता है सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर उसमें फैक्टराइजेशन हो रहा है तो हम फैक्टराइजेशन करके उसमें उस क्वांटिटी, उस लिमिट को एलिमिनेट कर देते हैं जो उसको अंडर रूट को नेगेटिव, यहाँ डिनोमिनेटर को 0 बनाता है। अगर अंडर रूट क्वांटिटी है तो वी कैन डू द रैशनलाइजेशन। अगर आपके पास इन दोनों के ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो इस तरह के 3 मेथड्स हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज लिमिट की मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 17A। 17A डैम इजी एक्सरसाइज है। इसकी मैं एक आध क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। 17A देखिए बेटा, 17A में क्या है आपके पास? इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, मतलब x 1 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया वो उसकी लिमिट है f(x) एंड आपको ये इवेल्युएट करना है, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ये दोनों इवेल्युएट करने हैं। इसके लिए आपको एक कंडीशंस का वो दे रखा है, वेयर f(x) इक्वल्स टू, देखिए कंडीशन क्या है, 2x + 3 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी क्या है 3 × x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। समझिएगा इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो आपको गिवन कंडीशन है इसको समझना पड़ेगा। f(x) की वैल्यू 2x + 3 है, यानी फंक्शन आपका 2x + 3 है जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटा है। अगर f(x) की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x + 1 है, अगर x की वैल्यू आपकी क्या है 0 से बड़ी है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली लिमिट क्या कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x). लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब लिमिट x की तरफ बियॉन्ड कर रही है, तो x टेंड्स टू 1 यानी ग्रेटर देन 0 पे आएगी।
1 यानी 0 से बड़ा, तो ये इस कंडीशन में आप एफ एक्स क्या लेंगे, इसको आप गिवन को फर्स्ट डाल दीजिए, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड डाल दीजिए। तो एफ एक्स आपका क्या होगा जब 0 से बड़ा है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 की तरफ है, मतलब 1 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े पे आपके पास फंक्शन आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं x की जगह 1, तो ये क्या रियल वैल्यूड बन रहा है, ये क्या डिनोमिनेटर को 0 या अंडर रूट को नेगेटिव बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो हम x की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। तो x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो अब हम लिमिट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट पुट करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह इसका जब सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में आपको करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट में है आपके पास x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इन दैट कंडीशन फंक्शन क्या होगा, देखिए अभी हमने जो गिवन कंडीशन लिखी है x लेस देन इक्वल्स टू 0, जब 0 के इक्वल हो या 0 से छोटा हो तब आपके पास फंक्शन 2x प्लस 3 काम करेगा। तो एफ एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 3। अब बात ये कि अगर x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर को 0 या अंडर रूट को नेगेटिव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो x की ये आपका फंक्शन लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह मैं आपको एक आध क्वेश्चन और बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4th। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट और ना एग्जिस्ट की बात आती है ना बेटा, तो हमको अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एग्जिस्ट कर रहा है ये चेक करो या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये चेक करो, तो उन कंडीशन में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती है। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इफ एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ये एल एच एल और आर एच एल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया जो भी लिमिट कंडीशन टेंड कर रही है तो एग्जैक्ट वो कभी नहीं होगी जब तक वो डिनोमिनेटर को 0 बना रही है। उससे छोटा या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 तब तक नहीं होगा जब तक वो रियल वैल्यूड फंक्शन उसको नहीं बना देता है। तो देखिए बेटा, उससे छोटा यानी उससे कम तो वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और उससे ज़्यादा या उससे बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट होगी। तो देखिए हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर छोटा सा एक माइनस लगा लेते हैं, e टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। इसमें हम कोई एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते, रैशनलाइजेशन नहीं लगा सकते, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू जो भी आपकी यहाँ लिमिट है उस पर माइनस है तो माइनस एच, 0 माइनस एच। एच कोई इन्फिनिटेसिबल पॉजिटिव क्वांटिटी है, इन्फिनिटेसिबल सीमल पॉजिटिव क्वांटिटी। इन्फिनिटेसिबल का मतलब होता है बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, इनफाइनाइटली छोटी पर पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए जो हम x की जगह पुट करेंगे, दैट इज़ माइनस एच। तो जब हम लिमिट वेरिएबल हमने बदल दिया तो अब आपकी लिमिट भी वेरिएबल में चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। तो रखिए ज़रा x की जगह माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय एच माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 बाय एच प्लस 1। बेटा e की पावर माइनस इन्फिनिटिव जो होता है वो होता है 0, तो हम ये देखेंगे। अब h की जगह आप 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस 1, क्योंकि हम लिमिट रखेंगे तब जब वो डिनोमिनेटर को 0 नहीं बना रही है। तो डिनोमिनेटर को ये 0 नहीं बनाएगी, इसीलिए हम h की जगह 0 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगी e की पावर माइनस इन्फिनिटिव प्लस 1। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव आपको मैं बता चुकी 0 होता है, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 1। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आर एच एल। तो आर एच एल क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, e की पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1।
तो पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब h, और लिमिट आपकी हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1। अब e की पावर इन्फिनेटिव जो होता है वो होता है 0। ये हम नहीं रखते हैं, ये हम तब तक नहीं रखते जब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। अभी हमारे पास ऑप्शन बचा है, हम किसी तरह इसको e की पावर माइनस इन्फिनेटिव बनाएंगे। कैसे? आप e की पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर 1/h। तो ये आपके हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर, यहाँ e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन e की पावर 1/h बन जाएगा e की पावर माइनस 1/h। इसी तरह यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो वो पावर ऊपर चली जाएगी, तो e की पावर माइनस 1/h। अब आप लिमिट रख लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनेटिव और 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनेटिव। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू e की पावर माइनस इन्फिनेटिव आपका 0 होता है, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। तो LHD एंड RHD अलग अलग आ गया। LHD आपका माइनस आया है, सॉरी LHL, और RHL आपका प्लस 1 आया है, तो ये नॉट इक्वल्स टू आ गए। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन द सिमिलर मैनर आप इसके बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क फ्रॉम दैट। बेटा मॉड वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना इसमें, उसमें आपको चाहे दिया हो चाहे न दिया हो, आपको लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं चेक करना पड़ेगा। यानी फॉर मॉड क्वेश्चंस इफ़ यू हैव क्वेश्चन इन द मॉडुलस देन यू हैव टू फाइंड LHL एंड RHL। LHL और RHL दोनों फाइंड कीजिए। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और नहीं इक्वल आ रहे हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ सी द सेकेंड एक्सरसाइज। इट्स अगेन वेरी सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको ना फैक्टराइजेशन लगाना है ना कुछ, आपको डायरेक्ट ही लिमिट पुट करनी है, क्योंकि लिमिट उनके डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर रही है। सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस x प्लस 1। अगर हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो बेटा ये डिनोमिनेटर को 0 नहीं बना रही है, अंडर रूट नेगेटिव नहीं बना रही, तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज़ 1। इसी तरह एक आध क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 3a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 अंडर रूट x। अगर हम x की जगह 0 रख दे तो देखिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, a माइनस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता या अंडर रूट नेगेटिव हो जाता तो हमको इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ता, पर फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो अंडर रूट a माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 3a माइनस 0 दैट इज़ 1/√3। इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर मैनर आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं।